आज चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है और यह पापों का नाश करती है और यह एकादशी का महात्म्य आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। यह पहले भी बताया जा चुका है कि भगवान के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण और गीता और एकादशी का महात्म्य जो है यह भगवान के वाणी से बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण भागवता प्रोक्तम इति भागवत, भगवान के मुख से जो बताया गया वह भागवत है। और अर्जुन को गीता का ज्ञान बताया गया भगवान के मुखारविंद से, जो कि वह गीता और यह एकादशी का महात्म्य जो है धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से पूछे हैं और भगवान कृष्ण इनको बताए हैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के बारे में पूछे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलक की एकादशी का महात्म्य मैंने सुना, अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं और भगवान कृष्ण बताते हैं। श्री भगवान कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊंगा और जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमस ने बताया था। जो राजा मानधाता थे उनके पूछने पर लोमस जी ने इस कथा को बताए थे। मानधाता बोले, हे भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से यह सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा उससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब मुझे बताएं। लोमस जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में एक, जहां गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती थी और बजाती हुई विहार करती थी, मंजुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए गई और वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजुघोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए इधर उधर जा रहे थे और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मंजुघोषा उनके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लगे और काम बस रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए।
मंजू घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा कि ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस ऋषि कहते हैं, हे राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेधावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि पापनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, हे विप्रवर, मेरे साप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, पद साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः हे स्वामी, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह साप से उद्धार करने वाली है। क्या है यह एकादशी? क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पापमोचनी, और वह सब पापों का क्षय करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचा दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया? तुमने अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा, चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेधावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। और इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस व्रत का उत्तम पालन किया और पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण करके श्रेष्ठ अप्सरा हो गई, स्वर्ग लोक में चली गई। हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। और इसको पढ़ने अथवा सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी और सुरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाली महापातक भी इस व्रत से करने से पाप मुक्त हो जाता है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। यह एकादशी का महात्मा जो कहता है और जो सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्री
रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने गुरु महाराज